हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर्स गाइड यूट्यूब चैनल। तो जी आज की वीडियो है आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 के रिलेटेड, जो कि है वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम। तो जी इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपको सिलेबस में 6 ऑप्शंस दी हुई हैं, जिसमें से कि आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आपने उसी के रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क करना है एंड प्रैक्टिकल फाइल को प्रिपेयर करना है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके पास 6 ऑप्शंस कौन से हैं। तो जी फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास गार्डनिंग का, सेकंड है क्ले मॉडलिंग का, थर्ड है आपके पास होम क्राफ्ट, फोर्थ ऑप्शन है कैंडल मेकिंग, फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास इंटीरियर डेकोरेशन, सिक्स्थ ऑप्शन है फोटोग्राफी का। तो जी सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम गार्डनिंग ऑप्शन चूज करते हैं उसके लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट क्या है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ए ऑप्शन है आपके पास गार्डनिंग, आपने इसका मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। बी ऑप्शन है सॉइल, आपने उसकी टाइप्स एंड फर्टिलिटी के बारे में बताना है। सी ऑप्शन है आपके पास मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। डी ऑप्शन है पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ई ऑप्शन है आपके पास सीड जर्मिनेशन। एफ है आपके पास गार्डनिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जी है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। एच है वीड्स के बारे में बताना है। आई है ग्रोइंग ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक ब्रिंजल, ओनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच एंड रेडिश। जे है आपके पास प्रोसीजर ऑफ पॉटिंग अ प्लांट। बेसिकली कोर्स कंटेंट में से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि किसी कॉलेज में ऐसा बोला जाए कि जो कोर्स कंटेंट टॉपिक्स है उसकी आपने प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी है। ये बहुत रेयर केस होता है। जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, जो प्रैक्टिकल वर्क करना है, वो है आपके सेशनल वर्क में। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास सेशनल वर्क क्या है गार्डनिंग का। इसमें हमारे पास ए ऑप्शन है प्रेपरेशन ऑफ अ लॉन और अ फ्लावर बेड और अ किचन गार्डन। बी ऑप्शन है पॉटिंग द प्लांट। सी ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ सीड्स एंड लीव। डी ऑप्शन है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल नोटबुक। तो जी बेसिकली जो आपको प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए बोला जाता है वो है आपका सी ऑप्शन, कलेक्शन ऑफ सीड्स एंड लीव। आपको 20 सीड्स कलेक्ट करने के लिए बोला जा सकता है एंड 20 लीव्स आपने कलेक्ट करके वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लगाने होते हैं एंड उनके रिलेटेड आपने लिखना होता है। बाकी हर कॉलेज अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने कितने सीड्स कलेक्ट करने हैं या कितने लीव्स कलेक्ट करने हैं। बेसिकली आपको मैक्सिमम आपको 20 सीड्स एंड 20 लीव्स ही कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं और फाइल में लगाने के लिए बोलते हैं। ठीक है जी, कई कॉलेज वाले ऐसे भी बोलते हैं कि आपने सीड वाली फाइल जो बनानी है वो अलग बनानी है एंड जो लीव्स कलेक्ट करके फाइल बनानी है उसकी आपने प्रैक्टिकल फाइल अलग बनानी है। बट कई कॉलेज में ऐसा बोला जाता है कि जो आपने सीड वाला टॉपिक है एंड लीव वाला टॉपिक है उनकी एक ही फाइल बनानी है। तो आपने जितने भी आपको सीड्स बोलेंगे आपने सीड्स कलेक्ट करके एक साइड पे आप सीड्स लगाएंगे एंड दूसरी साइड पे उस सीड के बारे में लिखेंगे। ठीक है जी, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। तो मैं आपको एक एक पिक्चर दिखाती हूँ, एक सीड की पिक्चर दिखाऊँ एंड एक लीव्स की पिक्चर दिखाती हूँ। आपको समझ आ जाएगा ये आपने काम किया हुआ है जूनियर क्लासेस में। ठीक है, तो जी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको सीड्स की पिक्चर दिख रही है। ऐसे ही हम जूनियर क्लासेस में करते थे, एक पैकेट में सीड्स को डाल के ठीक है उनको पेस्ट करते थे, एक साइड पे पेस्ट करते थे और जो भी वो सीड्स हैं उसके बारे में हम दूसरी लाइन वाली साइड पे लिखते थे। ये वर्क हर किसी ने अपने जूनियर क्लासेस में किया होता है। नेक्स्ट आपको पिक्चर शो हो रही है लीव्स की। ऐसे ही हमने डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स लेके एक साइड पे हमने लीव को पेस्ट करना है, दूसरी साइड पे जिस भी प्लांट का वो लीव है उसके बारे में लिखना है। एंड जी आपको एक और काम बोला जाता है सबमिट करवाने के लिए, वो है आपको सबमिट करवाने के लिए बोला जा सकता है एक पॉट जिसमें प्लांट लगा होगा। ठीक है, वो आपने पॉट सबमिट करवाना है अपने कॉलेज के लिए। एक कंडीशन होती है कि जो पॉट की लेंथ होनी चाहिए वो 15 इंचेस से कम नहीं होनी चाहिए। तो जी ये थी डिटेल। अगर आप गार्डनिंग वाला ऑप्शन चूज करते हैं, जो आपको 6 ऑप्शंस दी हुई हैं, सबसे इजीएस्ट ऑप्शन गार्डनिंग वाला है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जी मोस्टली ऐसा होता है कि आपको कॉलेज की तरफ से सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दी जाती हैं, आपको 6 ऑप्शंस नहीं दी जाती। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 के लिए आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दी जाती हैं, जिसमें से कि एक होती है गार्डनिंग एंड दूसरी होती है कैंडल मेकिंग। गार्डनिंग का कंटेंट मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि प्लांट्स सबके घर में होते हैं या फिर हमारे सराउंडिंग्स में प्लांट्स तो होते हैं, ठीक है, तो हमें लीव्स भी इजीली मिल सकते हैं एंड सीड्स भी हमें घर से ही अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप गार्डनिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बीएड में कुछ यूनिक सीखना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप कैंडल मेकिंग ऑप्शन चूज कीजिएगा, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो जी मैं आपको सारे ही ऑप्शंस का कोर्स कंटेंट बताऊंगी और उसमें क्या क्या करना है ये सारी डिटेल बता दूंगी, ताकि आपको ईजी रहे अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है होम क्राफ्ट का ऑप्शन। इसमें हमारे पास कोर्स कंटेंट है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास टेबल सेटिंग फॉर डिफरेंट मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड इवनिंग टी, टेबल मैनर्स। बी है आपके पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, जिसमें कि आपको कुकिंग ऑफ एनी 5 रेसिपीज, इंडियन, मैक्सिकन, इटालियन एंड चाइनीज़।
सी ऑप्शन है आपके पास मेकिंग वन सैंपल ईच ऑफ फॉलोइंग एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस, साटिन स्टिच, फ्रेंच नॉट, चेन स्टिच, स्टेम स्टिच, लेजी डिजी। डी ऑप्शन है आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टू यूटिलिटी आइटम्स, एप्रन, चपाती रैप्स, मल्टीपर्पज हैंगिंग्स। ठीक है, तो जी बेसिकली जैसे कि हम कोर्स कंटेंट में देख सकते हैं, जो आपका सी एंड डी ऑप्शन है वो है आपके प्रैक्टिकल वर्क वाले ऑप्शन, जिसमें कि सी ऑप्शन है आपके पास मेकिंग ऑफ वन सैंपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस, एंड डी ऑप्शन है आपने कोई भी 2 यूटिलिटी आइटम्स बनानी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल वर्क। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं होम क्राफ्ट वाला, तो जो सी एंड डी ऑप्शन है वो है आपका प्रैक्टिकल वर्क के ऑप्शन। ए एंड बी में से मेनली आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टेबल मैनर्स क्या होते हैं, ये भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जी ये है बेसिकली आपका होम क्राफ्ट का कंटेंट। आपने जो प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है, आपने टेबल मैनर्स लिखनी है, 5 रेसिपीज लिखनी है। अगर एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस में भी कोई मेथड होता है, अगर डिफरेंट कोई मेथड्स होते हैं इनको स्टिच करने के लिए, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। डी ऑप्शन में एप्रन्स, चपाती रैप्स, मल्टीपर्पज हैंगिंग्स, अगर इनका कोई प्रोसीजर है बनाने का तो आप वो भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि इन चीज़ों को कैसे बनाते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में ऐसा भी बोला जा सकता है कि उस टाइम वो आपको कोई भी एक एम्ब्रॉयडरी का सैंपल भी स्टिच करने के लिए बोल सकते हैं, तो आपने इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑप्शन है इंटीरियर डेकोरेशन का। इसका कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है टू प्रिपेयर एनी 7 आउट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग एंड अरेंजिंग फ्लावर्स ऑफ पेपर एंड क्लोथ। आपने फ्लावर्स बनाने हैं पेपर के एंड क्लोथ के। इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन है यूजिंग वेस्ट आर्टिकल फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स। थर्ड ऑप्शन है वॉल हैंगिंग फॉर डेकोरेशन। फोर्थ ऑप्शन है पेपर मैशिंग वर्क। फिफ्थ ऑप्शन है कोलाज मेकिंग फॉर प्रिपेयरिंग एनी इनोवेटिव आइटम यूजिंग एनी मटीरियल, फैब्रिक पेंटिंग। सिक्स्थ ऑप्शन है पॉट पेंटिंग। सेवेंथ ऑप्शन है फ्लोर डेकोरेशन। एट्थ ऑप्शन है आपके पास टाइल पेंटिंग एंड डेकोरेशन। ठीक है जी, आपको ये 8 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 7 आपने करने हैं। इसमें हम अब सेशनल वर्क देख लेते हैं। प्रेपरेशन ऑफ एनी वन आइटम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। कैनवस बोर्ड, हार्ड बोर्ड, ड्राइंग शीट। कोई भी आपने एक आइटम बनानी है, या मॉडर्न आर्ट के रिलेटेड या फिर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के रिलेटेड। कैनवस बोर्ड पे बना सकते हैं आप, हार्ड बोर्ड पे बना सकते हैं, ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है a compulsory album depicting different color schemes, monochromatic, harmonium, contrasting, etc. Utilization of space, corners in relation of size of room, kitchen drawing room, children's room, etc. Any 10 sheets. ठीक है, इस ऑप्शन में आपके पास ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है करने के लिए, इसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फोटोग्राफी का। इसमें कंटेंट है हमारे पास क्रिएटिव फोटोग्राफी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। 8 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए इन टोटल। आपके पास 7 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एक फोटोग्राफ तो हर पॉइंट की होनी चाहिए, लेकिन किसी एक पॉइंट के आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए। उन्होंने बोला है कि आपके पास 8 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास आउटडोर फोटोग्राफी इन नेचुरल लाइट। बी ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ। थर्ड ऑप्शन है स्पोर्ट्स, एक्शन फोटोग्राफी होनी चाहिए स्पोर्ट्स में। फोर्थ ऑप्शन है न्यू कवरेज। फिफ्थ ऑप्शन है नेचर स्टडी, फ्लावर्स, बर्ड्स, ट्रीज, सनराइज, सनसेट, एक्सेट्रा। सिक्स्थ ऑप्शन है आपके पास इंडियन कल्चर एंड सेवेंथ ऑप्शन है आर्ट फोटोग्राफी। तो ये सारी फोटोग्राफी आपने करनी है। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको फोटोग्राफी के रिलेटेड ही आई थिंक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जी अगला ऑप्शन है आपके पास कैंडल मेकिंग, जो कि मैंने भी अपने टाइम पे सिलेक्ट किया था। मैंने ये ऑप्शन बाय मिस्टेक ही सिलेक्ट किया था, लेकिन मैंने इस ऑप्शन से कुछ यूनिक चीज़ें सीखी। जब मैंने अपनी कैंडल्स बनाई तो वो इतनी परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। ठीक है, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी जो मैंने कैंडल्स बनाई थी। वो इतनी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ वो मैंने खुद कैंडल्स बनाई थी, इसलिए मैंने उनके सभी की पिक्चर्स रखी हुई हैं अपने पास। ठीक है, तो जी इसके कंटेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसका कोर्स कंटेंट है, सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास वैक्स। इसकी इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्स। ठीक है, ये सब जो इसका कोर्स कंटेंट है ना, वो आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। कितनी तरह की वैक्स होती हैं आपने वो प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। सेकंड ऑप्शन है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कैंडल मेकिंग। ठीक है, कैंडल मेकिंग का प्रोसीजर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कैंडल मेकिंग के लिए, वो सब कुछ आपने फाइल में लिखना है, प्रैक्टिकल फाइल में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये हो गया हमारे पास प्रोसीजर ऑफ कैंडल मेकिंग। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सेफ्टी मेजर्स इन कैंडल मेकिंग। ठीक है, जब हम कैंडल्स बना रहे हैं तो हमें सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से ध्यान में रखने चाहिए, उसके बारे में भी अपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिकल वर्क क्या करना है ये हम देखेंगे सेशनल वर्क में।
प्रेपरेशन एंड डेकोरेशन ऑफ 10 कैंडल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, आपने 10 कैंडल्स बनानी है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की। इसमें ये नहीं है कि आपने 10 ही आपकी कैंडल्स जो होनी चाहिए वो डिफरेंट टाइप्स की होनी चाहिए। आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है आप चिप्स कैंडल बना सकते हो, लेयर कैंडल्स बना सकते हो, फ्लोटिंग कैंडल बना सकते हो, जेल कैंडल बना सकते हो एंड आप आइस कैंडल भी बना सकते हो। आप इन सभी टाइप्स की 2-2 कैंडल्स भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपको किसी टाइप की कैंडल ना बनानी है तो आप किसी एक की 3 कैंडल्स भी बना सकते हैं। इन टोटल आपने 10 कैंडल्स बनानी है। ठीक है, एंड आपने मार्केट से कैंडल्स नहीं परचेज करनी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि कौन सी कैंडल मार्केट से बनी हुई है और कौन सी कैंडल जो है वो स्टूडेंट ने खुद बनाई है। इसीलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने मार्केट से कैंडल्स नहीं परचेज करनी है। मार्केट से आपको मॉल्ट्स मिल सकते हैं कैंडल्स बनाने के लिए, जिनको हम सांचे बोलते हैं, वो आपको मार्केट से मिल सकते हैं। मैंने जो कैंडल्स बनाई थी, मेरे पास 3 मॉल्ट्स पड़े थे घर में, उनसे मैंने जेल कैंडल्स बनाई थी एंड बाकी कैंडल्स जो मेरे घर में वेस्ट पेपर ग्लास पड़े थे, बॉटल्स पड़ी थी, मैंने उन्हीं से कैंडल्स बनाई थी। मार्केट से मैंने मॉल्ट्स नहीं परचेज किए थे। तो जी ये था सारा कोर्स कंटेंट एंड सेशनल वर्क जो आपने कैंडल मेकिंग में करना है। नेक्स्ट अब हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं जो है हमारे पास क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग का कोर्स कंटेंट है आपके पास टू प्रिपेयर अ फाइल एंड एनी 10 आइटम्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको 12 ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से कोई भी 10 आइटम्स आपने क्ले से बनानी है एंड उनके रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पास 12 आइटम्स की ऑप्शंस कौन सी हैं। सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास डांसिंग फिगर। आप कोई भी डांसिंग फिगर बना सकते हैं क्ले के साथ। सेकेंड ऑप्शन है मदर एंड चाइल्ड। थर्ड ऑप्शन है मैन इन रेस्टिंग पोज। फोर्थ ऑप्शन है एनी एनिमल। फिफ्थ ऑप्शन है एनिमल इन एक्शन। सिक्स्थ ऑप्शन है आपके पास लेबरर इन एक्शन। सेवेंथ ऑप्शन है माउंटेन। एट्थ ऑप्शन है कैरी कैप्चर, कार्टून बनाना है आपने कोई भी क्ले से। नाइन्थ ऑप्शन है आपके पास पॉलिटिकल लीडर। 10th ऑप्शन है एनी प्लेयर। 11th ऑप्शन है एनी फेस, किसी भी मैन का फेस, वुमेन का फेस या चाइल्ड का फेस बनाना है। 12th ऑप्शन आपके पास कंपल्सरी है, आपने ये एक ऑप्शन जो जरूर सिलेक्ट करना है, बाकी आप 9 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका कंपल्सरी ऑप्शन है वो है 1 एजुकेशनल मॉडल इन टीचिंग सब्जेक्ट इज कंपल्सरी। आपने क्ले के साथ एक मॉडल बनाना है। आपके पास 2 टीचिंग सब्जेक्ट है, आप कोई भी एक टीचिंग सब्जेक्ट के टॉपिक पे क्ले का मॉडल बनाएंगे। तो जी ये है कंटेंट आपका क्ले मॉडलिंग का। अगर आप क्ले मॉडलिंग का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको इनमें से कोई भी 10 आइटम्स बनानी होगी। जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपका कंपल्सरी, आपको एक मॉडल अपने टीचिंग सब्जेक्ट के टॉपिक पे बनाना ही होगा। ठीक है जी, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका एक ये मॉडल सबमिट होगा, आपका मॉडल देखा जाएगा प्रॉपर, अच्छे से आपने मॉडल बनाना है, आपका एग्जामिनर मॉडल देखेगा, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एंड आपको कोई भी एक आइटम भी बनाने के लिए क्ले के साथ उसी टाइम बनाने के लिए बोली जा सकती है। तो जी ये था आपका कंटेंट रिलेटेड टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 जो कि है वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम। तो जी आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिली होगी अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने में। If you find this video helpful, please like this video, share this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.